डेंगू बेसिकली फीवर है, लेकिन मलेरिया और टाइफाइड फीवर से अलग वायरल फीवर है। यानी जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम से होता है, और जो टाइफाइड है वो बैक्टीरिया से होता है। लेकिन डेंगू जो है वायरल फीवर है, इसलिए अगर थोड़ी सी लापरवाही होती है तो डेंगू से डेथ होने की संभावना बन सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट है इसका। तो देखिए, जो डेंगू है वो सिम्टम्स अनसेट होते हैं, और डेंगू बेसिकली 3 टाइप का होता है। तो एक डेंगू फीवर, स्टेज इसकी 3 होती हैं, 3 स्टेज हैं। एक डेंगू फीवर, फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर, और फिर डेंगू शाक सिंड्रोम। इस तरह से 3 अवस्थाएं हैं। तो पहले साधारण सा फीवर आता है, जबकि वो अन्य फीवर से अलग होता है। फीवर, अगर फीवर आता है तो इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, और प्लेटलेट्स कम हो जाने की वजह से डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। हेमरेजिक फीवर मतलब डेंगू के साथ साथ कहीं पे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, शरीर के किसी पार्ट में आंतरिक रूप से ब्लीडिंग हो जाए तो डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाता है। तो ये होने का मेन कारण क्या है कि प्लेटलेट्स का नीचे जाना। और जब ये हो जाता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाता है, यानी कहीं पे हेमरेज हो सकता है, उसके बाद डीएसएस डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। यानी जो हार्ट है वो फेल करने लगता है, सर्कुलेटरी फेलियर बोलते हैं उसको। तो सर्कुलेटरी फेलियर जब होता है तब ये ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर देता है, और इसी में सीरियस कंडीशन उत्पन्न हो जाती है जब पेशेंट डीएसएस में पहुंच जाता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम में पहुंच जाता है। तो देखिए, जितना अर्लियर है उतना ट्रीटमेंट आसान है और पॉसिबल है, और जितना इस तरफ जाएंगे सीवियरिटी डिजीज की बढ़ती जाती है, और ट्रीटमेंट में ज्यादा रिस्क है। तो इस तरह से डेंगू फीवर को हम लोग समझते हैं। तो डेंगू इज द मॉस्किटो ट्रांसमिटेड वायरल डिजीज, मॉस्किटो से फैलता है, और इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 5 दिन है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब आज मच्छर काटेगा तो आज ही डेंगू नहीं हो जाएगा। डेंगू डेवलप होने में 4 से 5 दिन लगता है। यानी उसके जो वायरस है अंदर रिप्लिकेट करेंगे, यानी ढेर सारे वायरस बनाएंगे, उसके बाद फिर लक्षण आने लग सकते हैं। सिम्टम्स की अगर बात किया जाए तो सिंपल सा फीवर, और फीवर के साथ साथ हेडेक और रेट्रो ऑर्बिटल पेन। तो ये जो रेट्रो ऑर्बिटल पेन है, यानी आंख का जो गोला है दोनों, इसके पीछे की तरफ पेन होने लगता है। तो देखिए, फीवर है, सर दर्द है, उसके साथ साथ आंख का जो गोला है उसके पीछे दर्द हो रहा है, तो आपको जांच करवाने की तुरंत जरूरत है डेंगू को कंफर्म करने के लिए। और मसल्स एंड जॉइंट्स पेन, मसल्स जो मांसपेशियां हैं उसमें पेन हो रहा है, जॉइंट्स में पेन रहा है, पूरी हड्डियां टूट रही हैं, तो इसीलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। यानी ऐसा फीवर जिसमें हड्डियां टूट रही हैं, टूट इन द सेंस कि जिससे पेन ज्यादा हो रहा है। और चौथा सिम्टम्स है रेसेस, बॉडी पर छोटे छोटे दाने निकल आएंगे, और छोटे छोटे दाने निकल जाना, फीवर आना, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, हेडेक डेंगू को कंफर्म करते हैं कि डेंगू ही हुआ है। आप जांच करवाएंगे तो प्लेटलेट्स काफी कम होंगी। और नाजिया और वोमिटिंग, मिचली जैसा आ रही है और उल्टी जैसा हो रहा है। और खास बात, फीवर है लेकिन पल्स स्लो है। पल्स इज स्लो इन रिलेशन टू फीवर। नॉर्मली होता क्या है कि जब फीवर बढ़ता है तो पल्स की रेट भी ज्यादा हो जाती है, 72 से बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पल्स की रेट उस रेशियो में नहीं बढ़ी है जिस रेशियो में फीवर बढ़ा हुआ है। तो ये भी एक क्रूशियल साइन है डेंगू का। और 2 से 6 दिन में, दूसरे से छठे दिन में, यानी फीवर आ गया है उसके दूसरे से छठे दिन में कौन सिम्टम्स क्या आ सकते हैं? नाजिया और वोमिटिंग तो पहले से थी, एलॉन्ग विथ रिस्पायरेटरी सिम्टम्स, यानी जो खाने पीने में दिक्कत आ रही थी, थोड़ा सा खा रहे थे, उल्टी जैसा महसूस हो रहा था या हो भी जा रहा था, उसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत आ जा सकती है। अब रिस्पायरेटरी सिम्टम्स, यानी अगर आप इस तरफ आने वाले हैं
डेंगू हेमरेजिक फीवर की तरफ। तो रैसेस, नासिया, वोमिटिंग, और उसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में सिम्टम्स आ रहे हैं। और तीसरे से छठे दिन में नॉन प्रोराइटिक रैश, यानी ढेर सारे रैश बॉडी में निकल जाएंगे, छोटे छोटे दाने बॉडी में निकल जाएंगे, लेकिन उसमें खुजली नहीं होगी, बिना खुजली के ढेर सारे दाने निकल आए हैं। उसके साथ साथ एलॉन्ग विथ सर्कुलेटरी फेलियर, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो फेल करने लगता है क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। डेंगू हेमरेजिक फीवर वाली स्टेज में आप आ चुके हैं। तो इस तरह से सिम्टम्स प्रोसीड करता है, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इस तरह से डेंगू को हल्के में नहीं लेना है। डेंगू खतरनाक फीवर है, मलेरिया टाइफाइड जैसा नहीं। मलेरिया टाइफाइड उतने सीवियर नहीं हो पाते, या सीवियर होने में काफी टाइम लगता है, लेकिन डेंगू के साथ ऐसा नहीं है, जल्दी सीवियर हो जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सचेत रहने की जरूरत है, मच्छरों से बचने की जरूरत है। दिन में ही मार्टिन कॉयल सब जला के रखिए कमरे में, क्योंकि इसका जो डेंगू का फीवर है वो ऐसे मच्छरों के काटने से आता है जो कि दिन में काटते हैं, रात को ये भी आराम करते हैं, इनकी ऑफिस बंद हो जाती है। तो दिन में पूरे बच्चों को जितने भी हैं उनके पूरे कपड़े पहनाइए, मतलब शरीर का कोई पार्ट कम से कम खुला हो, पूरी शर्ट यहाँ तक पहने, और मोजे भी पहना के रखें, है नहीं, ज्यादा पार्ट ढक के रखें। दिन में भी मार्टिन इन सब के कॉयल जलाएं ताकि मच्छर दिन में ही भागें। दिन वाले मच्छर के काटने से होता है डेंगू। तो पहले मच्छर से बचना जरूरी है, और प्रोटेक्शन अपनाना है कि शरीर के कम पार्ट खुले हों। मोजा पहनाए बच्चों को, खेलते रहें तो भी मोजा पहनाए, गंदा होने दें। तो इस तरह से डेंगू के खिलाफ युद्ध जो है जीत सकते हैं और सीवियर होने से बच सकते हैं। तो होम्योपैथी में कई मेडिसिन हैं जो कि प्लेटलेट्स को बढ़ाती हैं, फीवर को कम करती हैं, यानी ये जो डेंगू जैसे जो सिम्टम्स हैं इन सबको ठीक करती हैं। कई मेडिसिन है, उसमें से कुछ बेहतरीन मेडिसिन की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट मेडिसिन है टीनोस्पोरा, कार्डियोफोलिया, इसका मदर टिंचर ले लीजिए। और दूसरा है यूपिटोरियम, पर्फ ए। इन दोनों का मदर टिंचर 15 + 15 बूंद 1/4 कप पानी में घोलकर 4 बार दीजिए, 4 बार। जितना जल्दी मेडिसिन स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी ठीक होने की संभावना बनती है। अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है, नाजिया वोमिटिंग भी हो रही, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, तो आप पास के किसी डॉक्टर से सलाह जरूर लें, जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, डेंगू को हल्के में न लें। तो इस तरह से यहाँ के जो क्रूशियल साइन क्या है कि आंख के पीछे वाले, आंख का जो गोला उसके पीछे दर्द, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, एक इंडिकेटर सिम्टम्स है मलेरिया टाइफाइड फीवर से अलग करने के लिए डेंगू को। तो इस तरह से काम की बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए ढेर सारे लोगों को, ताकि लोग अवेयर हो जाएं डेंगू के क्रूशियल सिम्टम से और समझ सकें कि जो फीवर आया है वो डेंगू वाला है या फिर टाइफाइड या मलेरिया वाला है।